राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है ब्रहण और लेखन के द्रव। ब्रहण में केवल एक द्रव है, वो है खजूर। ठीक है, मधुक भी है पर मधुक शायद पूछा नहीं गया है और ना ही कहीं आया है। ठीक है, और सिलेबस में भी आपका मधुक नहीं दिया है। उसके बाद आपका लेखन में एक द्रव है जिसका नाम है चिरबिल। हेमवती भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो जो सिलेबस में है केवल वही कराए जा रहे हैं। तो और उससे टाइम भी बच रहा है क्योंकि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए। तो खजूर काय का द्रव है? ब्रहण का। ठीक है, ब्रहण का द्रव है खजूर। और लेखन का क्या है आपका? लेखन का है आपका एक ही चिरबिल। ठीक है, तो फिनेक्स सेलेवेस्ट्रिस, PHOENIX सेल्वेस्ट्रिस SYLVESTRIS। ठीक है, उसके बाद आपके इसके फैमिली होती है पाल्मेई। ठीक है, श्रमहर है। ठीक है, श्रमहर है ये श्रमहर है, विरेचनोपग है, मधुर स्कंद है, कचाय स्कंद है, फलासव चरक के गण है, खजूरी कहते हैं इसे और कोई इसका पर्याय नहीं है। वृक्ष इसका स्वरूप होता है। और क्या होता है? जाति दो प्रकार की होती है, खजूर और पिंड खजूर। पिंड खजूर का फल बड़ा मासल होता है, पत्तियां अति तीक्ष्ण होती हैं। इसका लैटिन नेम है फिनेक्स डेक्टाइलीफेरा। इसी का फल सूखने पर छुहाड़ा कहलाता है। ठीक है, यानी कि गौस्तन खजूर कहलाता है। इन तीनों में भाव प्रकाश ने खजूर त्रय कहा है। भाव प्रकाश के सुलेमानी खजूर का भी उल्लेख किया है, जो इसी का कोई भेद है। ठीक है, निघट्टू में खजूरी, पिंड खजूरी, राज खजूरी, मधु खजूरी, भू खजूरी ये भेद बतलाए गए हैं। ठीक है, और उत्पत्ति स्थान भारत में सर्वत्र होता है। रासायनिक संगठन फल में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है। गुण क्या है? स्निग्ध और गुरु, रस मधुर, विपाक मधुर, वीर शीत है। उसके बाद वात पित्त शामक कर्म है, वेदना स्थापन है और नाड़ी दौर्बल्य है। मस्तिष्क शामक है, वातहर है, स्नेहन है, अनुलोमन है, स्तंभन है, क्रमीघन है, हृदय और रक्त पित्त शामक है, कफ निसारक, वृक्ष मूत्रल, दाह प्रशमन, शमहर, बल्य और ब्रहण ये इसके कर्म है। ठीक है, प्रयोग क्या होता है? वातपैतिक विकार में प्रयोग करते। दंत पंचमूल में इसके मूल के क्वात के कुल्ला करते हैं। मूर्छा, भ्रम, मदात्य, मस्तिष्क दौर्बल तथा कटी शूल ग्रदसी आदि वात विकार में प्रयोग करते हैं। तृष्णा, छद्री, कोशगत वात अतिसार में देते हैं। पत्र क्वात कृमि में देते हैं। हृदय दौर्बल रक्त पित्त में प्रयोग करते हैं। और शतका श्वास सिक्का में खजूर की गुठली देते हैं। शुक्र दौर्बल में दिया जाता है। मूत्र क्रच में लाभकारक होता है। ज्वर और दाह में देते हैं। थकावट, क्षय और छोथ में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है ये कहाँ पे इसका क्या होता है? प्रयोजांग फल और रस, और मात्रा कितनी है? आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट जो प्लांट है वो आपका क्या है? खजूर का बोटेनिकल नेम क्या होता है? फिनेक्स सिल्वेस्ट्रिस। ठीक है, उसके बाद मधुक यानी कि गुड़ पुष्प, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है? ब्रहण लेखन के लिए, ब्रहण के लिए तो ये था चिरबिल। चिरबिल सिलेबस में इंपॉर्टेंट भी है। हेमवती आपके सिलेबस में नहीं है। तो होलोपेटेला इंटीग्रीफोलिया, HOLOPETELEA, इंटीग्रीफोलिया, INTEGRIFOLIA। ठीक है, फैमिली क्या होती है? अल्माशियाई, लेखनीय, भेदनीय, चरक ने बताए। गढ़ और सलेष्म संशमन शिशुद्ध के बताए हैं। ठीक है, चिरबिल करंजी होता है, ऐसे करंज और करंजी। करंजी क्या होता है? चिरबिल वो होता है। ठीक है, स्वरूप क्या है? वृक्ष है। ठीक है, समस्त भारत उत्पत्ति स्थान हो गया। बीजों में कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, रासायनिक संगठन कुछ नहीं है। लघु रूक्ष गुण है। तिक्त कषाय रस है। कटु विपाक है। वीर उष्ण है। कफ पित्त कर्म है। कफ पित्त शामक, शोथर है। दीपन, अनुलोमन, पित्तसारक, भेदन, कृमिघन है। रक्त शोधक है। प्रमेघन है। कुष्ठग्न है। लेखन है। प्रयोग करते कव्यतिक विकारों में। शोथ में इसकी छाल का लेप करते हैं। अग्निमान, छद्री, उदरलोक, शुल, गुल्म, अर्श तथा कृमि में प्रयोग करते हैं। रक्त विकारों में देते हैं। प्रमेह में उपयोग करते हैं। कुष्ठ और चर्म रोगों में प्रयुक्त होता है। मेद रोगों में देते हैं। प्रयोजांग क्या है? त्वक है। और क्वाथ क्या है? 50 से 100 मिलीलीटर। तो ये क्या हो गया है आपका यहाँ पे? चिरबिल। चिरबिल का नाम क्या होता है? होलोपेटेला इंटेग्रीफोलिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
अब जो हम ब्रहण और लंघन के बाद लेखन के बाद जो द्रव्य की बात करें वो है दाह प्रशमन के द्रव्य। दाह प्रशमन में आपके क्या आते हैं, उत्पल इम्पॉर्टेंट है, चंदन इम्पॉर्टेंट है, रक्त चंदन भी इम्पॉर्टेंट है, फिर एला भी इम्पॉर्टेंट है, चंपक भी इम्पॉर्टेंट है और शैवाल भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे, इसमें वैसे एक और है शैल्य, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल उत्पल, चंदन, रक्त चंदन, एला, चंपक, शैवाल, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो आपका उत्पल क्या है, उत्पल होता है आपका कुमुद, ठीक है, कुमुद उत्पल होता है। तो नाइफोसिएई सेटेला इसका क्या है, बॉटेनिकल नेम है नाइफो, NYPHOEA, स्टेला, STELLATA, ठीक है, नाइफोसिएई फैमिली है। दाह प्रशमन और मूत्र विरेचनीय चरक के गण हैं, उत्पल आदि सुश्रुत के गण हैं, ठीक है। एक ही पर्याय है कुमुद, ठीक है, उत्पल का। छुप होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रासायनिक संगठन समस्त भारत, सॉरी उत्पत्ति स्थान समस्त भारत है। रासायनिक संगठन में गैलिक एसिड, टैनिक एसिड होता है। और आपका पुष्प के वर्ण भेद से उत्पन्न श्वेत, रक्त और नील, इतने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सुश्रुत ने उत्पलादि गण से उत्पल, रक्तोत्पल और कुमुद, इन 3 प्रकार का उल्लेख किया है। उसके बाद है आपका लघु और स्निग्ध, इसके गुण होते हैं, लघु, स्निग्ध और पिच्छल। मधुर कषाय तिक्त रस है, विपाक मधुर, वीर शीत है। कर्म क्या है, त्रिदोष हर, विशेषता वात पित्त शामक है, दाह प्रशमन है, मेध्य है, छद्री निग्रहण है, तृष्णा निग्रहण है, स्तंभन है, हृदय है, रक्त पित्त शामक है, गर्भ स्थापन है, मूत्र विरेजनीय है। उसके बाद ज्वरग्न है, विषग्न है, बल है और विषहग्न है, ठीक है। उसके बाद प्रयोग कहाँ करते हैं हम, त्रिदोषज विकारों में, वात पित्त रोगों में देते हैं, दाह में पुष्प का स्वर्ण एवं लेप करते हैं, स्पर्श एवं लेप करते हैं। उसके बाद मस्तिष्क, दौर्बल्य, मूर्छा, अपस्मार आदि में प्रयुक्त करते हैं। वमन, तृष्णा, अतिसार, रक्ताश में इसका प्रयोग करते हैं। हृदय रोग तथा रक्तपित्त में उपयोग करते हैं। गर्भावस्था में इसका सेवन करने से गर्भस्राव आदि का भय नहीं रहता। पैतिक प्रमेय में देते हैं, ज्वर तथा दाह में लाभकारक होता है, दौर्बल और विषों में ये उपयोग किया जाता है। मूल क्या है, पत्र और प्रयोजांग है, मूल, पुष्प और बीज। उसके बाद इसके स्वरस की मात्रा 10 से 20 मिलीलीटर होती है। हिम की मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर होती है। चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम होती है। उत्पल आदि चूर्ण और उत्पल आदि हिम इसके योग हैं। चंदन, चंदन का नाम होता है सेंटेलम एल्बम, SANTALUM एल्बम, ALBUM, सेंटालिएशी इसकी फैमिली है, ठीक है। श्रीखंड कहते हैं, गंधसार कहते हैं, मलयज कहते हैं चंदन को। दाह प्रशमन है, अंगमर्द प्रशमन, तृष्णा निग्रहण, वर्ण, कंडुगन, विषग्न, पित्त स्कंद, चरक के गण है, सालसरादि, पटोलादि, सारिवा, प्रियंगबदादि, गुडुचि आदि पित्त संशमन सुश्रुत के गण है। स्वरूप में इसका क्या होता है, वृक्ष होता है। जाति चंदन द्वयने में 2 जाति बताई हैं, कौन कौन सी बताई हैं, श्वेत चंदन और रक्त चंदन का ग्रहण करते हैं। पित्त चंदन और हरित चंदन का भी उल्लेख इस संबंध में विद्वानों में मत है। फिजी द्वीपों में होने वाला सोलेनम यासी है, ठीक है। ये मैसूर, कुर्ग, तमिलनाडु और मलबार में अधिक होता है। पहाड़ों की कंगरीली जमीन में होने वाला वृक्ष उबरा भूमि में होने वाले वृक्ष से उत्तम होता है, ठीक है। रासायनिक संगठन चंदन में क्या होता है, सेंटेलॉल होता है, ठीक है। जो चंदन स्वाद में तिक्त, घिसने पर पीला, काटने से लाल, ऊपर श्वेत, गांठदार और कोट युक्त होता है, वह उत्तम माना जाता है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। परीक्षा है चंदन की, लघु रुक्ष गुण होता है, तिक्त मधुर रस होता है, कटु विपाक होता है, पर वीर कैसा होता है, शीत होता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है चंदन, क्योंकि एक्सेप्शन में चला जाता है। कफ पित्त कर्म है, कफ पित्त शामक, लेप शामक, दुर्गंध, दाह प्रशमन, वर्ण तथा त्वक दोषहर, सौम्य नस्य जलन और मेद्य, तृष्णा निग्रहण, पित्त शामक, हृदय रक्तशोधक, रक्त पित्त शामक, कफ निसारण, श्लेष्म, पुतिहर, मूत्र जनन, मूत्र मार्ग में कोत प्रशमन है, स्वेद जनन और कुष्ठग्न भी है, ज्वरग्न और दाह प्रशमन भी है, अंगमर्द प्रशमन तथा विषग्नि भी है। प्रयोग क्या है इसका, कफ पित्त विकारों में प्रयोग करते हैं। चंदन का लेप पैतिक, शिरशूल, दाह, विसर्प तथा अन्य चर्म रोग, वर्ण विकार, अस्थि, स्वेद जनन, दुर्गंध को नष्ट करने वाला, मानसिक व्यग्रता तथा दौर्बल में इसका प्रयोग करते हैं। तृष्णा, अम्पित, कामला में देते हैं। हृदय दौर्बल, रक्त विकार तथा रक्तपित्त में प्रयोग करते हैं। जीर्णकाश में उपयोगी है। रक्त प्रदय, श्वेत प्रदय, शुक्र में, मूत्रकृश, पूर्व में, बस्ती शोथ में, चर्म रोगों में, ज्वर और दाह में लाभकारक होता है। अंगमर्द तथा विषों में देते हैं। प्रयोजांग इसका कंडेसार और तेल होता है। चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम है। तेल की मात्रा 5 से 20
20 ग्राम है, ठीक है। वो बूंदे 5 से 20 बूंदे हैं, ठीक है। चंदन आदि चूर्ण होता है, चंदन आदि वटी होती है और चंदन आदि विसिद्ध योग होता है किसका? चंदन का ही, ठीक है। चंदन का नाम क्या होता है? सेंटेलम एल्बम, ठीक है। सेंटेलम एल्बम, SANTALUM ठीक है, एल्बम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है रक्त चंदन। हमने पहले उत्पल पढ़ा, उत्पल का नाम हमने क्या बताया था? उत्पल क्या था हमारा? नाइफोइया सेटेला, NPHYNYPM स्टेला, STELLATA, ठीक है। उसके बाद उसका फैमिली क्या थी? नाइफोशियाई थी। चंदन का नाम क्या था? सेंटेलम एल्बम। अब आपका रक्त चंदन आया तो रक्त चंदन का नाम क्या है आपका? पेटोकार्पस सेंटिलस, PETORTROCARPUS, पेंटेरोकार्पस सेंटेलिनस, SANTALINUS, ठीक है। इसे लाल चंदन या रक्त चंदन तो दिया ही है। इसकी फैमिली भी अलग होती है, लेग्यूमिनोसी फैमिली है, जबकि उसकी सेंटेलियोसी फैमिली है, ठीक है। उसके बाद इसका भी वृक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति स्थान का है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में होता है। लाल रंजक पदार्थ यानी कि इसमें सेंटेलिन, पेट्रोकार्पिन, हेमोपेट्रोकार्पिन, पेट्रोसिलेबिन ये सब होता है। गुण सेम है, उसका लघु रूक्षता है, इसका गुरु रूक्ष है। रस तिक्त मधुर दोनों का सेम, विपाक दोनों का सेम, वीर दोनों का सेम, यानी कि विपाक कटु, वीर शीत, सॉरी, ठीक है। कर्म क्या है? कफ पित्त शामक है, दाह शामक है, स्तंभन है, शोथहर है, त्वक दोष हर है, शद्री निग्रहण है, तृष्णा निग्रहण है, स्तंभन, रक्त पित्त शामक, रक्त शोधक, कुष्ठ ठग्न, दाह प्रशमन, ज्वरग्न, विषग्न, ठीक है। प्रयोग कफ पित्त रोगों में प्रयुक्त होते हैं। दाह, शोथ, शत और शिरशूल चर्म रोगों इसका लेप करते हैं, नेत्र रोगों में लेप करते हैं। छद्री तृष्णा अतिसार में प्रयुक्त होता है, रक्त पित्त तथा रक्त विकार में प्रयुक्त होता है, कुष्ठ में देते हैं, दाह और ज्वर में दिया जाता है, विषों में प्रयुक्त होता है। कांडसार प्रयोजांग है आपकी, और चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम है, ठीक है। एला क्या होता है? इलायची, छोटी इलायची होता है हमारा, ठीक है। तो एला क्या होता है? त्रिपुटा होता है, त्रुटि होता है, द्रावणी होता है, एलिटेरिया कार्मेडोम ELETTARIA, एलेटेरिया, कार्डेमोम, CARDAMOMUM, ठीक है। जिंजबरेसी ही इसकी फैमिली है, ठीक है। छोटी इलायची होती है, ठीक है। छुप होता है इसका, कटु, स्कंद, श्वासर, अंगमर्द, प्रश्मन, शिरोविरेचन, चरक के गण है, एलादादी और एलादादी सुश्रुत का गण है, ठीक है। जाति, फल की आकृति के अनुसार इसके 2 भेद किए गए हैं, माइनर और मेजर, यानी कि छोटी और बड़ी। इसके फल बड़े होते हैं, श्रीलंका की बड़ी वाली जो मेजर होती है उसके फल बड़े होते हैं, श्रीलंका की वन जातियों के अंतर्गत आती है, ठीक है। छोटी इलायची माइनर होती है, ठीक है। भारत में उगाई जाने वाली जातियों में अंतर्गत आती है। भारत जाति मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मालवारी इलायची और मैसूरी इलायची। मालवारी इलायची का पौधा अपेक्षाकृत छोटा, पत्तियाँ छोटी, पुष्पमंजरी, भूमिश, फल गोलाकार और अंडकार होता है। मैसूरी इलायची का पौधा बड़ा, 17 फीट तक ऊंचा, पत्तियां बड़ी, पुष्पमंजरी उपस्थित तथा फल मूलक आकार त्रिकोणक और परशुकी होता है। उत्पत्ति स्थान के व्यापार की दृष्टि से 2 होती हैं, कौन कौन सी? कुर्ग मैसूर और टूरी कोरन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसकी जाति, ठीक है। उत्पत्ति स्थान मैसूर, कुर्ग, टाइबर, कोचीन, लंका, वारमा विशेष स्थान है, ठीक है। रासायनिक संगठन सेनेनॉल, टेरेपिनॉल, टर्पेन, लाइमोनिन, सेबिनिन, ठीक है। गुण लघु रूक्ष, रस मधुर कटु, ठीक है। विपाक मधुर, वीर शीत, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद क्यों और क्या है? कर्म देखो, त्रिदोष हर है, गुण और रस के कफ का, विपाक से वात का तथा वीर से पित्त का शमन करता है, इनकी त्रिदोष शमक है, ठीक है। मुक्षोदन, दुर्गंधनाशक, छद्री निग्रहण, तृष्णा निग्रहण, रोचन, दीपन, पाचन, अनुलोमन है, हृदय, कफ निसारक, मूत्रजनन, दाह प्रशमन, बल्लव है, ठीक है। उसके बाद प्रयोग वात पित्त कफ को उत्पन्न करने में प्रयुक्त होता है। मुख्य रोगों को वमन, हृदयास, तृष्णा, अरुचि, अग्निमांद, उदरशूल, आदमान, अर्श में प्रयुक्त होता है। हृदय दौर्बल्य में देते हैं, काश श्वास में प्रयुक्त करते हैं, मूत्रच में दिया जाता है, दाह रोग में देते हैं, दौर्बल तथा क्षय रोग में इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोजांग क्या है? बीज है, मात्रा 0.5 से 1 ग्राम, बहुत कम इसकी मात्रा देते हैं। एलादादी चूर्ण, एलादादी रिष्ट, एलादादी गुटिका, एलादादी मोदक, एलादादी क्वाथ यूज में आता है। चंपक क्या होता है? माइसेलिया चंपिका, यानी कि चांपे जो होता है, चंपा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसको मोगनालिएशी ही इसकी फैमिली है। वृक्ष होता है चंपा का, ठीक है। बोटेनिकल नेम है MICHEA
MELIM मैचिलिया चम्पेका CHAMPACA, ठीक है। उसके बाद इसके नेपाल, बंगाल, असम, गिरी, त्रावण में इसका विशेषकर होता है। इसकी छाल में एक शराब तथा टैनिन होता है, टैनिन इसमें होता है। लघु रूक्ष गुण है, तिक्त मधुर कषाय रस है, कटु विपाक वीर शीत, इसलिए एक्सेप्शन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कफ पित्त शामक है, कर्म में दाह शामक है, त्वक दोषर है, वृणशोधन है, रोपण है, रोचन है, दीपन है, आंबाचन है, अनुलोमन और क्या करते, उसके बाद अनुलोमन है, ठीक है। हृदय विकारों में अरुचि, अग्निमांद, आमदोष, शूल, आदमान कृमि रोगों में देते हैं। कार श्वास में प्रयोग करते हैं। मूलत्वक, रजोवरोध और कष्टार्तव में देते हैं। पुष्प मूत्र क्रच पूमेह में देते हैं। त्वचा का प्रयोग कुष्ठ में करते हैं। छाल का फाट जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर में प्रयुक्त होता है। पुष्पों का दाह में प्रयोग करते हैं। दौर्बल्य तथा विष में भी ये दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रयोजांग, इसका त्वक और पुष्प है। त्वक होती है 50 से 100 मिलीलीटर होती है। चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम होती है। नेक्स्ट है शैवाल, शैवाल भी इंपॉर्टेंट प्लांट है, पूछा गया है आपका। क्रेटोफाइलम CERATO क्रेटोफाइलम PHILLUM डेमरसम DEMERSUM, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेटोफाइलेशीज की फैमिली है, ठीक है। क्रेटोफाइलम इसका क्या है, बोटेनिकल नेम है क्रेटोफाइलम डेमेस्ट्रम, और क्रेटोफाइलेशी क्या है, इसकी फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट शैवाल का जल नीली कहते हैं, हम इसे शैवल कहते हैं, ठीक है। शैवाल को जल ये छुप होता है इसका बहुत छोटा सा, ठीक है, जल में रहता है। ये भारत में सर्वत्र ये पाया जाता है। लघु स्निग्ध गुण है, कषाय तिक्त मधुर रस है, कटु विपाक वीर शीत, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है, त्रिदोष शामक है, विशेषता पित्त शामक कर्म करता है। दाह प्रशमन है, स्तंभन है, तृष्णाहर है, स्तंभन है, रक्त स्तंभक है, ज्वर अग्न है, दाह प्रशमन है, ठीक है। प्रयोग कहाँ करते हैं, त्रिदोष विकारों में, विशेषता पैतृक रोगों में प्रयुक्त होता है। दाह और रक्तार्श में इसका लेप करते हैं। तृष्णा और रक्त अतिसार में देते हैं। रक्त पित्त में प्रयोग करते हैं। ज्वर और दाह में दिया जाता है। प्रयोजांग क्या है, पंचांग, स्वरस की मात्रा 10 से 20 मिलीलीटर। तो शैवाल का नाम क्या है, क्रेटोफाइलम डेमरसम, ठीक है। चंपक का नाम क्या है, माइसेलिया चंपका, ठीक है। चंपक से पहले क्या पढ़ा था, एला एलिटेरिया कार्डेमोमम। रक्त चंदन का नाम था पेट्रोकार्पस सेनिटेलिनस, ठीक है। उसके बाद आपका चंदन का नाम था सेंटेलम एल्बम, ठीक है। उसके बाद आपका उत्पल का नाम था नाइफोइया स्टेला नाइफोएशी, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उत्पल का नाम था नाइफोइया सेटेला नाइफोएशी, इसकी फैमिली थी। चंदन का नाम था सेंटेला एल्बम सेंटेलेशी, इसकी फैमिली थी। रक्त चंदन का नाम था पेट्रोकार्पस सेंटेलिनस पेपलेशी, इसकी फैमिली थी। एला का नाम था एलिट्रेरिया कार्डेमोमम जिंजबरेशी, इसकी फैमिली थी। चंपक का नाम था माइशेलिया चंपका मोनालिएशी, इसकी फैमिली थी। शैवाल का नाम था कैट्रोफाइलम डेमरसम सेरास्ट्रोफाइलेशी, इसकी फैमिली थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कौन से हो गए, यहाँ पे दाह प्रशमन के गण भी पूरे हो गए, ठीक है। नेक्स्ट द्रव्य की वीडियो आएगी, देखते हैं, या रुक के आएगी, किसकी आती है देखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।